मात्र 261, यानी ऊँट के मुंह में जीरा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुस्कान सिंह चैनल पे। सो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और मैं बात अच्छी हूँ। सो दोस्तों, खुशखबरी ये है कि एसएससी स्टेनो की वैकेंसी आ गई है। लास्ट डेट फॉर्म की 26 जून तक है, लेकिन वैकेंसी मात्र 261, यानी ऊँट के मुँह में जीरा। क्या है फ्रेंड्स, हर बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हर बार लगभग वैकेंसी 700-800 रहते थे। 261 वैकेंसी, क्या ही बोला जाए। हमको भी टेंशन हो रहा है। मैंने 2024 का क्लियर किया था और इस बार इतनी कम वैकेंसी है, पता नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, ये वैकेंसी बढ़ेगी क्योंकि अभी 2024 का मतलब ज्वाइनिंग किसी को दिया नहीं है। ज्वाइनिंग देने के बाद ये वैकेंसी बढ़ जाएगी और बढ़ने के बाद लगभग मेरे ख्याल से 500 तक जाएगी, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग नहीं करवाई है और ये टेंटेटिव वैकेंसी है। अभी कंफर्म वैकेंसी नहीं आई है, तो आगे बढ़ भी सकती है। तो लास्ट डेट एग्ज़ाम की फॉर्म भरने की 26 जून तक है। जाइए और फॉर्म फिल कीजिए और फॉर्म भरिए। ये मत सोचिए कितनी कम वैकेंसी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम निकालिए। सिलेबस तो पता ही है, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। 200 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं, 200 क्वेश्चन रहते हैं। इंग्लिश 100 क्वेश्चन रहते हैं 100 नंबर के, 50 रीजनिंग 50 नंबर के और 50 जीएस 50 नंबर के। तो इतने सारे ये सिलेबस होगा। इसकी एग्ज़ाम डेट 6 अगस्त से लेके 11 अगस्त के बीच कंडक्ट कराई जाएगी। तो एग्ज़ाम डेट भी बहुत पास है फ्रेंड्स। तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग को इतना सा भी टाइम दिया जाएगा कि आप जाइए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी बढ़ेगी। आगे संभावना है बढ़ने की, वो अलग बात है। लेकिन इतनी वैकेंसी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसी पर्पज़ से हैं, तो फिर जल्दी जाइए और फॉर्म फिल कीजिए। तो फॉर्म फिल कर लीजिए, अपने तैयारी में लग जाइए और 2-3 दिन बाद सीजीएल की भी नोटिफिकेशन अब आ जाएगी। तो इतनी कम वैकेंसी है तो वो मैटर नहीं करता है फ्रेंड्स। वैकेंसी बढ़ेगी, टेंशन नहीं लीजिए, बस अपना 100% दीजिए। यदि कम वैकेंसी है फिर भी अगर आप 100% अपना दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो सिलेबस के लिए मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग के लिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट। ये जाइए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में सिटिंग अरेंजमेंट से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और ये आपको करना ही पड़ेगा। इन इक्वलिटी का भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब है, ब्लड रिलेशन, ये सब क्वेश्चन इसके इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर में मैथ नहीं है, जिसके रीजनिंग थोड़े अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो अगर आपको रीजनिंग में फुल स्कोर करना है 50 नंबर के, तो आपको ये सब चीज़ पढ़नी पड़ेगी। और ये आप इवन कोचिंग सेंटर से, कमल छाबड़ा सर से पढ़ सकते हैं, या किसी भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर बुक आप बना सकते हैं रीजनिंग की, पिनाकल की बुक से, या ओनली मॉक से भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं इंग्लिश में 50 पे 50 लाना, रीजनिंग में आप आराम से 50 से 50 ला सकते हैं। बस आप जाइए टेक्स्ट बुक पे मॉक दीजिए, देखिए कितने स्कोर आ रहे हैं। जो चैप्टर आपको कमी दिख रही है उसको यूट्यूब से कर लीजिए, और कुछ चैप्टर तो आप एनालिसिस करके ही ले आएंगे। इसमें सीरीज़ वगैरह सब चीज़ रहती है। कुछ चैप्टर ऐड, जैसे इनइक्वलिटी, फिर सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, ये सब ऐड होती है। तो ये सबको अच्छे से कीजिए। और इंग्लिश में फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा वेटेज कॉम्प्रीहेंसन का रहता है। तो कॉम्प्रीहेंसन के लिए, तो क्योंकि आपके 4 क्लोज टेस्ट रहते हैं मेरे ख्याल से, 4 यानी लगभग 4×5 20, हाँ 20 क्वेश्चन रहते हैं आपके क्लोज टेस्ट से। उसके बाद फिर पैसेज इनकी रहती है 3, यानी 15 नंबर के पैसेज ही रहते हैं। यानी आप सोच लीजिए तो लगभग 45 नंबर तो आपके कॉम्प्रीहेंसन पार्ट से हैं। और फिर वोकेबलरी लगभग आपके 20 से 25 नंबर की पूछती है। और फिर ग्रामर में भी फ्रेंड्स, इसमें नरेशन और वॉइस का इंपॉर्टेंट रोल है। 20 क्वेश्चन तो आपके नरेशन और वॉइस से आते हैं 10-10 के। तो आप इजीली इंग्लिश में भी इम्प्रूव कर सकते हैं, स्कोर आराम से उठा सकते हैं नंबर। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप जाइए अभी से बुक बनाना स्टार्ट कर दीजिए पिनाकल की। मेरे टेलीग्राम पे डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए और PDF और बना लीजिए। और नहीं तो आप मॉक टेस्ट के थ्रू आप ना कर लीजिए, उसके बाद उसको एनालिसिस कीजिए। और आपको एंटो साइनो और वोकेबलरी पे अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। अभी से जाइए और याद करना स्टार्ट कीजिए। अगर अभी भी आप लोग नहीं किए तो जयदीप सर की क्लास कीजिए, नहीं तो आप ब्लैक बुक से कंप्लीट कीजिए। कोई भी कीमत पे करनी ही पड़ेगी। और आपको कॉम्प्रीहेंसन में इम्प्रूव करना होगा तो आपके वोकेबलरी और ग्रामर से इम्प्रूव होगी। कोई रीडिंग करने से मानते हैबिट अच्छी होती है, लेकिन आपकी इम्प्रूव वोकेबलरी और ग्रामर के अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ती है, तभी आपकी इम्प्रूव होगी ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ करने के लिए आप इतना कुछ कीजिए फ्रेंड्स। और ग्रामर के लिए आप
वो बुक ही प्रीवियस ईयर बनाइए, ज़्यादा बेटर रहेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि अब तो टाइम नहीं किसी का क्लास करने का। तो आप पिनाकल की बुक से जाइए, 2 बार क्वेश्चन बना लीजिए, आपका 110% स्कोर इम्प्रूव होंगे और आप इंग्लिश में 70 से 80 नंबर आराम से स्कोर कर लीजिएगा। आप 85 प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल बता रहे हैं कि आप 80 नंबर तो आराम से ले आइएगा, इतना कुछ कर रहे हैं तो। जीएस में तो आप अगर सर की PYQ सीरीज अगर आप किए हैं परमार सर की, तो उसी को रिवीजन कीजिए, बस ओनली उसी को, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इधर से उधर, उसी को 3-4 बार पढ़ लीजिए। अगर अभी भी कुछ नहीं किए तो सर ने FRB स्टार्ट की है और सर ने बोली कोई स्टेनो वाले बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जल्द से जल्द कंप्लीट करवाएंगे। तो आप FRB कीजिए और सर की क्लास नोट्स या आप फैटमैन जो भी बुक लिए हैं वहाँ से कर सकते हैं, या नहीं तो क्लास नोट्स से कर लीजिए। क्लास नोट्स भी मैंने डाली हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पे, और नहीं भी कुछ तो कोई भी बुक से कर सकते हैं, लूसेंट वगैरह से, सब बेटर है। बस आपको GS पढ़नी है, कहीं से पढ़िए और मॉक टेस्ट देना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो मॉक टेस्ट देने के लिए आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट बुक पे पास लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो RBE वाले सर ने दी है स्टेनो की प्रीवियस ईयर सारी, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी और मैं की हूँ। आप जाइएगा तो वहाँ दिख जाएगा आपको सेक्शन फुल मार्क्स सारा, मैंने इसको पिन करके भी रखा हुआ है। और नहीं तो आप सर की टेस्ट रैंकिंग ऐप डाउनलोड कीजिए, गगन प्रताप सर की, वहाँ पर भी फ्री मॉक है, तो कोई ज़रूरत नहीं खरीदने की मॉक, आप वहाँ से भी दे के अपना कवर कर सकते हैं। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, आप नहीं भी कुछ तो आप सेक्शनल मॉक दे के भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब कीजिए, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बची हुई है। और ये मन माइंड से निकालिए कि वैकेंसी कम है तो क्या करें, नहीं करें, नहीं फॉर्म फिल करेंगे, तो ये आपकी गलत सोच है फ्रेंड्स। वैकेंसी अगर 261 में भी तो 261 बच्चा का तो होगा ना, सोचिए आप किन्हीं का तो होगा, आपका नहीं होगा तो किन्हीं का होगा। आखिर 261 पोस्ट भी आई है तो 261 में भी स्टूडेंट आएंगे ना, उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। अगर मेहनत कीजिएगा तो आराम से जॉब निकाल सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम एक ही होती है, लेकिन एक शॉर्ट हैंड भी होती है, उसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी होगी। और टाइपिंग स्पीड आपकी 32-35 वर्ड पर वर्ड पर मिनट रहनी चाहिए, तभी फ़ायदा होगा। क्योंकि आपकी अभी यहाँ 32-35 रहेगी, तभी आप एग्ज़ाम में 27-28 वर्ड पर मिनट से टाइप कर पाएंगे। उसके लिए आपको पहले शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आपको जिस किसी में इंटरेस्ट है, इंग्लिश हिंदी किसी में शॉर्ट हैंड आप सीखिए अभी से, और अपना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। 6 से लेकर 11 अगस्त तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, उसी में आपका विचार किया जाएगा कि आप आगे प्रोसेस के लिए जाएंगे कि नहीं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये सब चीज़ इग्नोर कीजिए, और वैकेंसी बढ़ने के चांस है, बढ़ेंगे भी। और SSC नोटिस भी आ गई है कि अब वेटिंग लिस्ट भी आएगी, तो ये भी और खुशखबरी है। उसकी वीडियो मैंने बनाई है, जाके शॉर्ट्स में देख सकते हैं। और भी कोई खुशखबरी है वो बाद में बताऊंगी। तो आप लोग बस फोकस कीजिए कि आप लोग तैयारी बस अच्छे लेवल की कीजिए, और माइंड से निकालिए कि वैकेंसी कम है, ये है वो है। आखिर उतने बच्चे के भी सिलेक्शन होंगे, तो उतना बच्चा भी सिलेक्शन लेगा तो वो आप लोग में से ही कोई होगा। तो वो अगर मेहनत कर सकते हैं तो आप भी मेहनत कर सकते हैं, इसमें कोई दौराई नहीं है। मैंने भी 2024 में स्टेनो निकाली हुई हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है। तो कोई नहीं, हम भी भरेंगे फॉर्म, ऐसा नहीं कि हम नहीं भरेंगे, हम खुद एक्साइटेड है और फॉर्म भरेंगे। 1-2 दिन में हम भी फॉर्म भर लेंगे, आप लोग फॉर्म भर लीजिए। ना तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण फ्रेंड्स इधर से मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ सही से, लेकिन अब पढ़ेंगे। अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, क्योंकि तबीयत ही करते में दांत इतना दर्द उठ जा रहा है बार बार कि तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करूं। लेकिन कुछ भी करके हिम्मत करके पढ़ने के लिए बैठना पड़ेगा। आसकत करेंगे तो थोड़ी है कि जॉब निकल जाएगी। जॉब निकालने के लिए पहले मेहनत उस लेवल की होनी चाहिए। तो कीजिए फ्रेंड्स, हम भी करते हैं, आप लोग भी साथ कीजिए। और कोई भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्म फिल कर लीजिए, बेटर रहेगा। 26 जून तक लास्ट डेट है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी होगी तो, और लोगों को शेयर कर दीजिए। और अगर तैयारी करना है तो फिर सोच थोड़ा छोड़िए और तैयारी में लग जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।